अस्सलाम वालेकुम। जीअं त अॼु असीं पंहिंजे टिएं लेक्चर जी शुरूआत करे रहिया आहियूं। हिन खां अॻु में असां हिकु स्लाइड्स रखे चुका हुआसीं MCQs जी। हुन खां बाद में मुग़ल एम्पायर खे असां क्लियर कयोसीं, उन MCQs कयासीं। हुन खां बाद में हाणे असां सर सैयद अहमद ख़ान जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं त सर सैयद अहमद ख़ान जूं कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ूं ऐं हिते मां जेके बि आहिनि पंहिंजे सॉल्व पेपर्स जेके बि पुठियनि एग्ज़ाम्स में अची चुका आहिनि NTS FPS SPS PTS STS सो उहे जेके बि सॉल्व्स आहिनि जेके तक़रीबन रिपीटेड क्वेश्चन्स आहिनि मां उहे हिन में रिकॉर्ड कयां पियो ऐं आई होप कि ही सभु तव्हांजे लाइ बेनिफिशियल हूंदा ऐं STS या जेके बि ईंदड़ पेपर आहिनि उन में तव्हांजी हेल्प कंदा। सो हलूं था असां पंहिंजी पहिरीं स्लाइड जी तरफ़। क्वेश्चन नंबर 1 आहे सर सैयद अहमद ख़ान born in Delhi. ऑप्शन 1816, ऑप्शन B 1817, ऑप्शन C 1819। असांखे ख़बर आहे त साईं सैयद अहमद ख़ान जेको जाइ पैदाइश जेका थी उहा दिल्ली जे अंदरि थी हुई ऐं साईं जिन विलादत हुई 1817 जे अंदरि 17 अक्टूबर 1817 जे अंदरि। क्वेश्चन नंबर 2 आहे असां टिक मार्क करे था छॾियूं हिनखे। क्वेश्चन नंबर 2 आहे असांजो दिस year 1846 he wrote his book on archaeology called आर्कियोलॉजी जी तारीख़ ॼाणण जे मसां हिन हिकु किताबु लिखियो हो सर सैयद अहमद ख़ान जेको 1946 में पब्लिश थियो हो ऐं लिखियो वियो ऐं पब्लिश थियो हो। उहो हुन किताब जो नालो छा आहे त ऑप्शन ए आहे असांजो द मोहम्मदन कमेंट्री, ऑप्शन बी आहे लोयल मोहम्मदन्स, ऑप्शन सी है असरुस्सनादीद। असरुस्सनादीद जेको असांजो बुक आहे हीअ असांजो हिस्ट्री जो बुक हुयो जेको आर्कियोलॉजी जे मथां लिखियलु आहे ऐं सर सैयद अहमद ख़ान लिखियो जेको 1946 में लिखियो वियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। Question number 3 है Sir Syed Ahmad was extremely unhappy about the position of Daesh in the subcontinent. सही सैयद अहमद ख़ान सबकॉन्टिनेंट जे अंदरि जेके वर्क कयो आहे ज़्यादातर उहो मुस्लमाननि जे लाइ कयो आहे ऐं सर सैयद अहमद ख़ान ॾाढो नाख़ुशि हुयो त जेके मुस्लमान हुया तमामु पोइते पइजी विया हुया जॾहिं त मुग़ल दौर खां बाद में जॾहिं ईस्ट इंडिया कंपनी जॾहिं कब्ज़ो कयो इंडिया जे मथां मुस्लमान एजुकेशन जे लिहाज़ खां इलाही पुठिते हुआ ऐं मतलब उन्हनि खे दुत्कारे वेंदो हो। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी मुस्लिम्स। क्वेश्चन नंबर 4 इज most Muslims thought that Daesh were no more than just invaders and they had nothing to do with them. मोस्ट मुस्लिम्स जेके हुया उन सब कॉन्टिनेंट जे अंदरि उन्हनि सभिनी जो यही मतिलबु ख़्यालु हुयो त जेके ब्रिटिश आहिनि उहे मतिलबु कि सिर्फ़ु कब्ज़े खोर आहिनि ऐं असांखे उहो कुझु बि नथा बिगाड़े सघनि, जॾहिं त इहो हुननि जी हम ख़्याली हुई। ऐं असांजो उन्हनि सां कुझु न जॾहिं त सर सैयद अहमद ख़ान जे अचण खां बाद में सर सैयद अहमद ख़ान जेको मुस्लमाननि जे लाइ तमामु वॾो कमु कयो त उन्हनि खे ब्रिटिश सां मिलाए करे उन गॾिजी कमु करण जी दावत ॾिनी त तव्हां ब्रिटिश सां मिली करे पंहिंजो कमुकारु कयो, छाकाणि जेकॾहिं तव्हां अलॻि थी रहंदो त तव्हांखे त डोमिनियन कंहिंजी हूंदी हिंदूज़ जी हूंदी जेके तव्हांजे मथां आहिनि। क्वेश्चन नंबर 5 Muslims needed to accept the British idea and their Daesh if they wanted to improve. मुस्लिम्स जेके हुया उन्हनि खे ब्रिटिश आइडिया खे एक्सेप्ट करण जी ज़रूरत हुई ऐं उन खां बाद में उनजो जेको एजुकेशन हुयो असांखे उनखे मतिलबु कि एजुकेशन खे बि अपनाइण जी ज़रूरत हुई। हिन जो करेक्ट ऑप्शन आहे बी बुक एजुकेशन, छाकाणि उन वक़्त में मुस्लमान पुठिते पियल हुआ ऐं उन्हनि खे इंग्लिश लैंग्वेज एतिरी ॼाण हूंदी जॾहिं त उन्हनि जे ॿिए साइड जेके हिंदूज़ हुया उन वक़्तु उहे तमामु पढ़ियल लिखियल हुया। सो उनजे करे मुस्लमाननि खे ज़रूरत हुई त ब्रिटिश आइडिया सां बि हू तालुक़ु रखनि, हिन सां बि जुड़ी वञनि ऐं उन खां अलावा जेको ब्रिटिश जेका एजुकेशन सिस्टम आहे उनखे बि अपनाइनि त जीअं उन्हनि जे लाइ इम्प्रूवमेंट अची सघे। क्वेश्चन नंबर 6 आहे ही established Gulshan School at Moradabad in Desh. Sorry for Gulshan Iqbal. So क्वेश्चन नंबर 6 जो है तो गुलशन स्कूल जो मुरादाबाद में ठाहे वियो हो कॾहिं ठाहे वियो हो। क्वेश्चन नंबर 6 जो जेको आंसर आहे ऑप्शन नंबर आहे क्वेश्चन नंबर 6 जो सी 1859 जे अंदरि
गुलशन स्कूल ठाहे वियो हो। ठीक, उन खां बाद में स्लाइड जे अंदर क्वेश्चन नंबर 17, विक्टोरिया स्कूल एट डैश इन 1863 हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। विक्टोरिया जो स्कूल हुयो वो 1863 में ठाहे वियो हो गाजीपुर जे अंदर। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल MAO अलीगढ़ सेटअप ऑन द पैटर्न ऑफ डैश पब्लिक स्कूल्स। जेके मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज स्कूल जो ठाहे वियो अलीगढ़ जे अंदर उहो जो स्कूल असल ठाहे वियो हो उहो सरसेबन ठाहे उन जे लाइ जो एजुकेशन आई इंग्लिश पैटर्न ते उहा मुस्लमाननि में मुतारिफ़ कराई वञे त उहे इंग्लिश खे सिखनि ऐं इन मां फ़ाइदो वठी करे पंहिंजो पाण खे इम्प्रूव करे अंग्रेज़नि सां गॾु कमकार कनि ऐं उन्हनि अंग्रेज़नि जेके सर्विसिस आहिनि उनखां फ़ाइदो। क्वेश्चन नंबर 9 हुयो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल later rose to the level of college in 1877 and university in dash। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो असां पढ़ी आयासीं से उनखे चए थो त कॉलेज में चेंज थियो 1970 में लेवल अप थियो। उन खां बाद में यूनिवर्सिटी में कॾहिं तब्दील थियो हो त असांखे ख़बर हुजणु घटि जेको ही कॉलेज पहिरियां स्कूल हो उन खां बाद में कॉलेज थियो इहो साॻियो ई वरी यूनिवर्सिटी में चेंज थियो जंहिंखे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बि हिन टाइम ते चयो वेंदो आहे। हिन जो करेक्ट ऑप्शन 9 जो आहे बी। 9 सितंबर 1920 जे अंदर ही यूनिवर्सिटी में तब्दील थी वियो कॉलेज। क्वेश्चन नंबर 10 है सर सैयद अहमद गॉट द अपॉर्चुनिटी टू विजिट डैश इन 1869। सर सैयद अहमद गॉट अपॉर्चुनिटी टू विजिट। सर सैयद अहमद खान ने कौन से मुल्क की तरफ विजिट किया था 1869 के अंदर। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज और तीनों लैंग्वेज को लेके साथ चलो, इंग्लिश की, उर्दू और सिंधी को, तो इस वजह से मैं थोड़ी इंग्लिश के लेक्चर भी दे रहा हूँ तो जो भी हैं वो भी समझ जाए उर्दू के अंदर। सो ये इंग्लैंड की तरफ गए थे 1869 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 बाय द एज ऑफ डैश ही वाज स्किल्ड इन अरबिक पर्शियन मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन। सर सैयद अहमद खान की एज कितनी थी जब वो अरबिक स्किल्ड हो गए थे, अरबिक पर्शियन महारत हो गई थी उनकी मैथमेटिक्स और मेडिसिन के अंदर, तो उनकी एज थी 18 साल के अंदर वही क्या इस काबिल हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 12 है ही बिकेम द डैश इन दिल्ली इन 1846। ये डेट भी हमें याद रखनी चाहिए कि सर सैयद अहमद खान 1846 में दिल्ली के अंदर कौन सी सीट पे थे, तो ये जज बने थे उस टाइम 1846 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 13 है ही डाइड ऑन 27 मार्च इन द ईयर डैश। ये हमें पता होना चाहिए कि ये जो डेट है इनकी कब पैदा हुए थे और कब इनकी डेथ हुई थी ये हमें पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 की जगह जो एग्जैक्ट आंसर है, राइट आंसर है वो है सी, ये है 27 मार्च 1898। क्वेश्चन नंबर 14 बुक इज़ रिटन ऑन द लाइफ ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की लाइफ पे जो किताब लिखी गई है वो लिखी थी हयात जावेद, और ये लिखी थी किसने, अल्ताफ़ हाली ने, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास सर सैयद अहमद खान सेट हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ प्रोटेक्टिंग व्हिच लैंग्वेज। सर सैयद अहमद खान ने किस लैंग्वेज को बचाने के लिए मेहनत की थी, जदोजहद की थी, वो थी उर्दू लैंग्वेज। उर्दू लैंग्वेज को इन्होंने प्रोटेक्ट करने के लिए सारा काम किया था। क्वेश्चन नंबर 16 सर सैयद अहमद खान एडवोकेटेड द इंक्लूजन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेटिव काउंसिल इन हिज फेमस बुक काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। सर सैयद अहमद खान ने जितने भी इंग्लिश जो भी उन दिनों में मसले मसाइल हुए थे वो सारे के सारे किस में लिखे थे, एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम क्या था, काजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। ये लिखी गई थी 1873 में। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 17 है हु रिपीटेडली रेफर्स टू सर सैयद एज फादर ऑफ मुस्लिम इंडिया एंड फादर ऑफ मॉडर्न मुस्लिम इंडिया। सर सैयद अहमद खान को किसने लिखा है कि ये फादर ऑफ मुस्लिम इंडिया थे, इंडिया के जब था उनके थे, और ये मॉडर्न मुस्लिम इंडिया जो बन गया उसके बाद ये उसके भी फादर हैं, तो ये लिखा था, इनको ये लक़ब दिया था अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। क्वेश्चन नंबर 18 है हु हैज़ द मोस्ट बिटर क्रिटिक ऑफ सर सैयद अहमद खान।
वो कौन थे जो सबसे ज़्यादा मुखालिफ थे सर सैयद अहमद खान के? तो ये हमें पता है, ये था अकबर इलाहाबाद। अकबर इलाहाबाद जो थे वो सर सैयद अहमद खान के बिल्कुल मुखालिफ थे। क्वेश्चन नंबर 19 है व्हेन डिड सर सैयद रोट द लोयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया? सर सैयद अहमद ने लोयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया कब लिखा था? तो इसका राइट ऑप्शन है 1860, 1860 के अंदर लोयल मोहम्मदन लिखा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 20 है व्हाट वाज द मदर्स नेम ऑफ सर सैयद अहमद खान? सर सैयद अहमद खान की माँ का नाम क्या था? तो ये इनका नाम था अजीजुन निसा। क्वेश्चन नंबर 21 सर सैयद अहमद खान was knighted with the title of सर एंड डैश। सर सैयद अहमद खान को सर का लक़ब कब मिला था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तकरीबन रिपीट होता है बार बार एग्जाम के अंदर। ये है क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर है 1888, 1888 के अंदर सर सैयद अहमद को ये लक़ब मिला था। सर सैयद क्वेश्चन नंबर 22 सर सैयद वर्कड एज, सर सैयद ने किस हिसाब से काम किया था, मतलब वो किस ओहदे पे रहे थे? ऑप्शन ए है मुतवल्ली, ऑप्शन बी है मुंसिफ, ऑप्शन सी है सब जज एंड ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी। तो हमें यह पता होना चाहिए कि सर सैयद मुंसिफ भी थे और सब जज भी बने थे। तो बोथ ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, बोथ बी एंड सी, मुंसिफ एंड सब जज। क्वेश्चन नंबर 23 है MAO कॉलेज वाज इनॉग्रेटेड बाय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज MAO इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इफ्तिताह किसने किया था? लॉर्ड लेटन के। बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान फॉर्म्ड ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एट अलीगढ़? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन अलीगढ़ में कब बनी थी? ठीक है जी, किस साल के अंदर बनी थी? ये तो बनी थी 1866 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 25 है अंजुमन तारिक उर्दू वर्कड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ उर्दू स्टार्टेड बाय। ये जो अंजुमन तारिक उर्दू, ये एक प्रोटेक्शन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, एक तहरीक मतलब पार्टी बनाई गई थी मिसाल के तौर पे। उन्होंने क्या किया था, ये प्रोटेक्शन कर रही थी किसकी? उर्दू लैंग्वेज की। और ये सबसे पहले जो स्टार्ट की थी, ये किसने की थी स्टार्ट? नवाब मोहसिनुल मुल्क ने इसको स्टार्ट किया था। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा काम किया था, प्रोटेक्शन जो जोर दिया था सबसे ज़्यादा, वो किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने। क्वेश्चन नंबर 26 है सर सैयद अहमद खान वेंट टू इंग्लैंड विद हिज, ऑप्शन है ब्रदर, मदर, सिस्टर एंड सन। सर सैयद अहमद खान इंग्लैंड किसके साथ गए थे जो? तो अब इसका करेक्ट ऑप्शन है सन, अपने बेटे के साथ ये इंग्लैंड गए थे 1869 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27 है द साइंटिफिक सोसाइटी पब्लिश्ड अ जर्नल इन 1866 नोन एज। साइंटिफिक सोसाइटी ने एक जर्नल को पब्लिश किया था 1866 के अंदर, उस जर्नल का नाम क्या था? ऑप्शन है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट, ऑप्शन बी मुरादाबाद इंस्टीट्यूट गजेट, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजेट, ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 साइंटिफिक सोसाइटी ट्रांसलेटेड द मॉडर्न वर्क फ्रॉम। साइंटिफिक सोसाइटी ने क्या किया था कि जो मॉडर्न वर्क था उसको ट्रांसलेट किस जबान में किया था? ऑप्शन ए इंग्लिश टू उर्दू, ऑप्शन बी उर्दू टू इंग्लिश, ऑप्शन सी पर्शियन टू उर्दू। इसका करेक्ट ऑप्शन है इंग्लिश टू उर्दू। जो भी इंग्लिश का काम था उन्होंने आसानी की खातिर किया था कि मुसलमानों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आती थी उस वक्त, तो उन्होंने जितने भी काम की चीज़ें थी वो सारी की सारी उन्होंने ट्रांसलेट कर दी उर्दू के अंदर कि वो उससे लोग फ़ायदा उठा सकें। Then question number 29 who had written a book as the life of Muhammad? लाइफ ऑफ मोहम्मद किसका बुक लिखा हुआ है? ये ऑप्शन ए है विलियम म्यूर, ऑप्शन सर सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी अल्लामा इकबाल। करेक्ट ऑप्शन इज विलियम म्यूर। क्वेश्चन नंबर 30 in Tabanul Kalam Sir Sayyid mentioned similarities between Islam and डैश। इन तबानुल कलाम एक बुक था जिसके सर सैयद अहमद खान ने लिखा था। वो बुक उसने सिमिलरिटीज़, सर सैयद अहमद खान ने सिमिलरिटीज़ बयान की थी इस्लाम की और किसी दूसरी मज़हब की। तो वो दूसरा मज़हब कौन था? सिखिज़म, हिंदुज़म, क्रिश्चियनिटी या ऑल ऑफ दीज?
इनमें से क्रिश्चियनिटी था। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के सिमिलरिटीज़ को डिफ़ाइन किया गया था तबानुल कलाम, जो सर सैयद अमन खान ने लिखा था। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू हैव गॉट so many things and I wish you best of luck. So please subscribe my channel and share it please. Thank you very much. Allah Hafiz.